Good morning, dear learners. Welcome to the e-lecture on active and passive voice. This topic is part of your curriculum for the subject 1004 Communication Skills in English for first semester students of Diploma in Polytechnic Colleges of Rajasthan. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. We have already discussed the basics of active and passive voice in the previous lecture, where I had given you definitions of voice, active voice and passive voice. We have also discussed why these two different voices are used in certain situations, in certain writings. So let's finish this topic today in today's e-lecture. So let's begin our e-lecture on active and passive voice. So it is a quick recap. We use an active verb to say what the subject does and a passive verb to say what happens to the subject. हम एक्टिव वर्ब तब यूज़ करते हैं जब हम ये बताना चाहें कि सब्जेक्ट ने क्या किया, व्हाट द सब्जेक्ट डज, कर्ता ने क्या किया, डूअर ने, एजेंट ने, सब्जेक्ट ने क्या किया, एंड अ पैसिव वर्ब टू से व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट. और हम पैसिव वर्ब तब यूज़ करते हैं जब हम यह बताना चाहें कि सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ. सब्जेक्ट को जब हम ये बताना चाहें कि सब्जेक्ट एक अफेक्टेड पर्सन या थिंग है जो प्रभावित हुई है किसी एक्शन से, किसी वर्ब से, वो हैपनिंग, वो प्रभाव बताने के लिए हम पैसिव वर्ब का यूज़ करते हैं. द पैसिव वॉइस हैज़ एन इम्पर्सनल इफेक्ट. पैसिव वॉइस में एक इम्पर्सनल इफेक्ट होता है. एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट, इम्पर्सनल मतलब अपना कुछ खुद पर आप कुछ भी नहीं लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल इम्पर्सनल डिटैच्ड व्यू पॉइंट होता है. एंड इज़ हेंस कॉमनली यूज्ड इन साइंटिफिक राइटिंग एंड ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग. इसीलिए ज़्यादातर कॉमनली पैसिव वॉइस का यूज़ साइंटिफिक राइटिंग्स में और ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग्स में किया जाता है. इट इज़ होप्ड, it is said, it must be borne in mind, it has been decided, it is generally agreed, etc. are some common passive sentence openings. साइंटिफिक राइटिंग्स, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग्स में यूजुअली आप नोटिस करेंगे कि इस टाइप के पैसिव सेंटेंसेस से किसी भी आर्टिकल का, किसी भी रिपोर्ट का शुरुआत किया जाता है. Since the object of a verb in the active voice becomes the subject of the passive form, it follows that only transitive verbs can be used in the passive voice because an intransitive verb has no object. जैसा हमने देखा, एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बनता है. तो इससे हमें ये पता चला कि कौन से सेंटेंसेस का पैसिव बनाया जा सकता है. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है. सो बेसिकली सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है और ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं. इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही पैसिव में चेंज किया जा सकता है. सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज क्यों नहीं किया जा सकता. सो आई हैव मेंशन्ड सम ऑफ द एग्जांपल्स for your reference. I sleep. So this is SV. There is no object. And sleep verb यहाँ पर intransitive है, इसलिए वो अपने साथ में यहाँ verb के साथ में object
नहीं ले सकती है। birds fly, birds fly, again fly here is an intransitive verb. fly को हम ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे? pilots fly aeroplanes, so in that sense fly becomes a transitive verb, क्योंकि fly के बाद हम एक ऑब्जेक्ट भी यूज कर रहे हैं। लेकिन इस सेंटेंस में birds fly में fly intransitive verb है, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। children laugh, children laugh, again this is an example of intransitive verb with no object। fish swim, the leaves are falling, the sun rises. So these were a few examples of intransitive verbs to show you how such intransitive verbs cannot be changed into passive form because they are not followed by any object. Now, verbs with two objects. In some sentences, the verbs have two objects each, the one direct and the other indirect. कुछ sentences में verbs अपने साथ दो objects लेते हैं, एक direct object और एक indirect object. Therefore, such sentences can be changed into the passive in two ways. इसीलिए ऐसे double objects वाले sentences को पैसिव में भी दो तरीके से चेंज किया जा सकता है। Either of the objects can be made the subject of the passive verb. दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना सकते हैं, एंड द अदर कैन बी रिटेन्ड एज एन ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट आउट हो उसे आप उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेट्स लर्न और अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। Gandhiji taught us the doctrine of non-violence. This is an example of active voice. In this sentence, there are two objects. One is us, the indirect object, and the other is doctrine of non-violence, which is the direct object. So we can use either of the objects for passive voice. तो पहले हमने us जो है हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाया है। सो अस विल बी चेंज्ड इनटू वी, क्योंकि अस यहाँ पर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की जगह था, लेकिन पैसिव वॉइस में क्योंकि हम उसे सब्जेक्ट की जगह एक्सचेंज कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन को लिखा जाएगा। इसीलिए अस को हमने चेंज किया वी में। वी वर टॉट द डॉक्ट्रीन ऑफ नॉन वायलेंस बाय गांधी जी। तो जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था द डॉक्ट्रीन ऑफ नॉन वायलेंस, वो क्या हुआ, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही यूज हुआ। और दूसरे तरीके से जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं द डॉक्ट्रीन ऑफ नॉन वायलेंस, इससे हम पैसिव बनाते हैं द डॉक्ट्रीन ऑफ नॉन वायलेंस वॉज टॉट टू अस बाय गांधी जी। इस सेंटेंस में हमने अस को ऑब्जेक्ट की जगह रखा और इस तरीके से हमने देखा कि डबल ऑब्जेक्ट्स वाली वर्ब वाले सेंटेंसेस में जब हम उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हम दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नाउ रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। नंबर 1, exchange the places of the subject and the object. As I told you, एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान को आपस में एक्सचेंज किया जाता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय। नंबर 2, चेंज द मेन वर्ब टू इट्स पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। नंबर 3, यूज़ ऑक्सिलरी अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम एक्टिव के ऑक्सिलरी को ही पैसिव में कॉपी नहीं कर सकते हैं। ऑक्सिलरी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? ऑक्सिलरी टेंस के अकॉर्डिंग रहेगी। अगर एक्टिव
वॉइस का टेंस सिंपल प्रेजेंट है तो पैसिव का भी सिंपल प्रेजेंट रहेगा। अगर एक्टिव का टेंस सिंपल फ्यूचर है तो पैसिव का भी सिंपल फ्यूचर रहेगा। टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन ऑक्सिलरी चेंज हो सकती है। किसके अकॉर्डिंग? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो क्योंकि एक्टिव और पैसिव के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं इसीलिए हमें दोनों के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही उसकी ऑक्सिलरी को टेंस वाइज डिसाइड करना है। नंबर 4, यूज बाय बिफोर एजेंट। जो सब्जेक्ट है, डूअर है, करता है, उससे पहले बाय यूज किया जाएगा जब हम उसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। विच मीन्स एक्टिव के सब्जेक्ट को जब पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज किया जाएगा। एंड नेक्स्ट, if the subject of the active voice is a pronoun, use its objective subjective case accordingly in passive voice. अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो पैसिव वॉइस में उस प्रोनाउन का केस अकॉर्डिंगली आपको उस अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पैसिव में सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है या ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है। जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में नोटिस किया, इन दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस ऑन गांधी जी, अस वॉज चेंज्ड इनटू वी बिकॉज अस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ हुआ है। लेकिन पैसिव में क्योंकि हम अस को अपना सब्जेक्ट बना रहे हैं इसलिए अस को सब्जेक्टिव केस में विच मीन्स वी में हमने यूज़ किया है। सो प्रोनाउन को चेंज करते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा तो सब्जेक्टिव केस में होगा और ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। नाउ लेट्स learn these rules of changing active voice into passive voice with some of the examples. Number 1, Ram killed a snake. This is an example of active voice. Ram is the subject, killed is the verb, a snake is the object. एक्टिव से पैसिव बनाते समय रूल नंबर 1 क्या था कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज कैसे करना है कि सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है अ स्नेक वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। सो अ स्नेक, किल्ड यहाँ जो टेंस है अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं, सो हियर आई एम नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द टेंस, I am just paying attention to some of the basic rules of exchanging places of nouns and pronouns. So a snake was killed. Now Ram जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन रहा है और ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय यूज़ करना है पैसिव वॉइस में। So this is how we change active voice into passive voice. Let's look at another example. I drive a car. I subject, drive verb, a car object. Now we will exchange their places. So a car will become the subject of passive voice. So a car is driven. अब I जो कि एक प्रोनाउन है इसका केस हम चेंज कर रहे हैं। I एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह है, लेकिन पैसिव में इसे हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जा रहे हैं इसलिए आई के केस को हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्टिव केस में आई बन जाता है मी और एजेंट से पहले हम बाय यूज़ करते हैं। सो दिस सेंटेंस विल बी अ कार इज ड्रिवन बाय मी। नेक्स्ट, माई मदर इन्वाइटेड देम। नाउ देम इज अगेन अ प्रोनाउन। देम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है लेकिन पैसिव में इसे सब्जेक्टिव केस में लिखना होगा। सो देम का सब्जेक्टिव केस हम बनाएंगे दे वर इन्वाइटेड बाय माई मदर। ओके, पजेसिव केस में हमने कोई चेंज नहीं किया है। माई रहा, हिज होता तो हिज ही रहता, हर होता हर रहता, देयर होता देयर रहता, आर OUR होता तो आर ही रहता। पजेसिव केस में हमने कोई चेंज नहीं किया है।
And the last example is she will call him. Now him will become he, क्योंकि him यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है और सब्जेक्टिव केस में क्या बन जाएगा, he. He will be called. अब आप देखिए कॉल का हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज किया है, कॉल्ड. थर्ड सेंटेंस में इनवाइटेड, ये पास्ट फॉर्म में था, सेकंड फॉर्म में था, और इसको हमने चेंज कर दिया है पास्ट पार्टिसिपल में. इनवाइट का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहता है. ड्राइव का हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया है विच इज़ ड्रिवन, और किल्ड यहाँ पर सिंपल पास्ट में है तो इसको भी हमने पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ किया है, लेकिन किल का पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम है. सो नाउ लेट्स गो बैक टू एग्जाम्पल नंबर 4. शी विल कॉल हिम. सो ही, हिम बन गया ही, क्योंकि उसका जो प्लेस है वो चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव से वो सब्जेक्टिव में आ गया. ही विल बी कॉल्ड बाय. नाउ शी हियर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, लेकिन पैसिव वॉइस में उसे हम ऑब्जेक्ट केस में ले जा रहे हैं, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाएगा, दैट इज हर. So I hope with these examples, the 5 rules which I taught you a few moments ago in this video are clear to you. In the next lecture, we will understand how to change tense or how to change auxiliaries, how to use auxiliaries with past participle form in passive voice. Thank you very much.